बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के नेक्स्ट टाइप के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं और उनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन उर्दू में इसकी डेफिनेशन क्या है। उर्दू में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को सवालिया ज़मीर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है। सवालिया ज़मीर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सवाल पैदा करता है या सवाल पूछने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रोड्यूस क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो सवाल पैदा करता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल होते हैं टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए। ठीक है, देयर आर ओनली 5 मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। 5 मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, all of which begin with WH, जिन सब का जो शुरू है वो WH से शुरू होते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो 5 होते हैं और वो तमाम जो हैं WH से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं। हु, whom, whose, which एंड what। ठीक है, हु WH, whom WH, whose WH से स्टार्ट है, which WH से स्टार्ट है, what WH से स्टार्ट है। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है। हु कौन, whom किसे, whose किसका, which कौन सा, what क्या। ठीक है, सम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कैन बी क्रिएटेड। कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो हैं वो पैदा किए जाते हैं बाय एडिंग द सफिक्स। सफिक्स को ऐड करने से, सफिक्स एवर, सच एज। कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में एवर सफिक्स जो है वो ऐड करके उनको बनाया जाता है। जैसे वट, हु, विच, होम, हुज के साथ अगर हम एवर लगा दें तो ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। ठीक है, वट एवर, हु एवर, विच एवर, हुम एवर, हुज एवर। ठीक है, नेक्स्ट हम पहले देखते हैं वट की एग्जाम्पल्स। ठीक है, वट यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल और थिंग। वट जो है वो लोगों और चीज़ों के मुतल्लिक सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वट इज़ देयर, वहाँ क्या है। वट डू यू वांट फॉर लंच, आप दोपहर के खाने में क्या खाना चाहते हैं। वट योर फ्रेंड्स नेम, आपके दोस्त का नाम क्या है। वट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ क्या देखा। वट आर दे बाइंग, वो क्या खरीद रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वट का मतलब क्या है, क्या। ठीक है, तमाम जुमलों में वट इस्तेमाल हुआ है। वट जो है वो वहाँ इस्तेमाल होता है जब हम लोगों या चीज़ों के मुतालिक सवाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच। विच इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल और थिंग। विच भी जो है वो लोगों और चीज़ों के मुतालिक सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विच सीट वुड यू लाइक, आप कौन सी नशिस्त पसंद करेंगे। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बॉल, सबसे छोटी गेंद कौन सी है। विच डू यू थिंक इज़ बेटर, आपके ख्याल में कौन सा बेहतर है। विच इज़ योर मदर, तुम्हारी माँ कौन सी है। ठीक है, विच कौन सी। विच जो है वो लोगों और चीज़ों के मुतालिक सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हु यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल। हु जो है वो लोगों के मुतालिक सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ डैट, वो कौन है। हु वर्क्स फॉर यू, आपके लिए कौन काम करता है। हु आर ड्राइविंग द कार, कौन गाड़ी चला रहा था। हु वॉन द रेस यस्टरडे, कल रेस कौन जीता। ठीक है, हु का मतलब क्या होता है, कौन। तमाम जुमलों में हु इस्तेमाल हुआ है। हु जो है जब लोगों के मुतालिक सवाल करना हो तब इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट होम की एग्जाम्पल्स को देखते हैं। होम यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल। होम भी जो है वो लोगों के मुतालिक सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। होम आर यू शाउटिंग एट, तुम किस पर चीख रहे हो। होम डिड यू स्पीक टू, किससे बात की। होम डिड यू प्रेफर टू वोट फॉर, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे। ठीक है, तमाम जुमलों में होम इस्तेमाल हुआ है। होम का मतलब क्या है, किस। ठीक है, होम तब इस्तेमाल होता है जब लोगों के मुतालिक सवाल करना हो। ठीक है, हुज यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल और थिंग। हुज जो है जब लोगों और चीज़ों के मुतालिक सवाल करना हो तब इस्तेमाल होता है। ऑलवेज रिलेटेड टू पोजेशन, हमेशा ये मलकियत से रिलेट करता है। ठीक है, हुज जो है जब लोगों और चीज़ों के मुतालिक सवाल करना हो तब इस्तेमाल होता है और इसमें पोजेशन होती है। ठीक है, हुज इज़ दिस, ये किसका है। हुज इज़ डैट कार, वो कार किसकी है। हुज आर दोज पेन्स, वो कलम किसके हैं। हुज क्लोथ यू वर,
हुज क्लोथ यू वॉर, आपने किसके कपड़े पहने। हुज का मतलब क्या है, किस। हुज जो होता है वो हमेशा मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें हमेशा पोजेशन जो है वो रिलेट करती है, और ये तब इस्तेमाल होता है जब लोगों या चीज़ों के मुतालिक सवाल करना हो, ठीक है। नेक्स्ट, द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड इन द सब्जेक्टिव, पोजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। सब्जेक्टिव केस, हु एट माई केक, मेरा केक किसने खाया। वट यू मेड सो सिक, आपको किसने इतना बीमार कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हु और वट जो है वो सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव केस, वट आर यू थिंकिंग ऑफ, आप क्या सोच रहे हैं। whom डू यू बोरो डैट ब्रूम फॉर, आपने ये झाड़ू कहाँ से खरीदा, ठीक है। यहाँ पे वट और whom ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। पोजेसिव केस, whose baby is crying so loudly, किसका बच्चा इतना ऊंचा चिल्ला रहा है। यहाँ पे किसका बच्चा, ये मलकियत है ना, तो क्या पोजेसिव केस, यहाँ पे whose पोजेसिव केस। विच, एक बात आपने याद रखनी है कि विच एंड वट डू नॉट हैव अ पोजेसिव फॉर्म, विच और वट की पोजेसिव फॉर्म नहीं होती, ठीक है। हु मे बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, हु को जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, हु डू यू इन्वाइट टू योर पार्टी, आप पार्टी में किसको इन्वाइट करते हैं। यहाँ पे आप पार्टी में इन्वाइट करते हैं किसको, हु क्या ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन्वाइट। इन्वाइट जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन्वाइट, यहाँ पे हु जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हु आर यू कंप्लेनिंग अबाउट द होल डे, आप सारा दिन किसके मुतालिक कंप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे किसके मुतालिक, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, हु जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। हु जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, whom कैन ओनली बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, whom जो है वो सिर्फ एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। whom डिड ही किल, उसने किसको मारा। whom डिड यू बारो डैट ब्रूम फ्रॉम, आपने वो झाड़ू किससे खरीदा, ठीक है। whom जो है वो हमेशा एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। प्रेपोजिशन कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन whom, प्रेपोजिशन जो है वो whom के साथ इस्तेमाल हो सकती है। एट whom आर यू सो हंग्री, आप किस पर इतना गुस्सा हो। फॉर whom आर यू बेकिंग दिस कैरेट केक, आप किसके लिए ये गाजर का केक बना रहे हैं। विद whom आर यू गोइंग ऑन द ट्रिप, आप किसके साथ ट्रिप पर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे whom इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रही है। एक बात आपने याद रखनी है कि जुमले में 2 दफ़ा प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगी, वरना अगर आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो वो जुमला जो है वो गलत कंसीडर होगा, ठीक है। जैसे विद whom आर यू गोइंग ऑन द ट्रिप विद, यहाँ पे 2 दफ़ा विद जो है वो इस्तेमाल हुआ है, तो ये जुमला गलत कंसीडर होगा, ठीक है। विद whom आर यू गोइंग ऑन द ट्रिप, आप किसके साथ ट्रिप पर जा रहे हैं, ये जुमला जो है ये दुरुस्त है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बाकी हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।